ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਜਰਬੇ करने हैं पौधों ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੇ ਆ ਇੱਥੇ पौधे ਜਿਹੜੇ ने वो साडे खिडौने ने। आज हम बात करते हैं जली भाई कैक्टस के बारे में। ओके, एस्टीरिया एक वैरायटी है इसकी, इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज हैं। ये जी ये 10 साल का है, ये छोटा 10 साल में ये हासिल हुआ। इन्होंने जैसे बताया ना 8 से 10 हजार, जैसे बड़ा सस्ता सा पौधा है। नहीं नहीं सस्ता तो नहीं क्योंकि है। अच्छा ये इन्होंने क्यों इस तरह का है ये अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। नॉर्मल नोटो कैक्टस है इसके ऊपर, ये इसका ये है कि ये भी फ्लावरिंग कैक्टसेस में आता है। ठीक है, ये आप इंडोर टेबल पे भी रख सकते हैं। जब इसको ओवर वाटरिंग और नमी वाली जगह मिलती है ना, तो ये अपने आप का क्लोरोफिल यूज करना शुरू कर देता है। जब वो यूज करता है तो वो ये खराब होना पे शुरू, रॉट हो जाता है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे कीमत सुन के आपको पता लगेगा मुंडे को पैसे बड़े नहीं। एक तो 25 साल का इतना सा पौधा, और जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो मैं जो आपको भी बताने वाला हूँ, ये तकरीबन जो है ना 1 लाख प्लस है ये। और इसकी रूट्स जो है ना बहुत नाजुक होती हैं और बहुत शॉर्ट रूट होती है। ये बेसिकली आप समझ लें ये सारे गमलों के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए। ये मेरे पास आए थे 2 प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, ये 2 आए थे, फिर इनके सीड डेवलप हुए। बाकी जो 3 है ना वो फिर इसके मैंने सीड से बनाए। प्रॉपर सनलाइट चाहिए। और दूसरा जो इसकी कामयाबी के अंदर जो सबसे बड़ा राज है ना, जो अक्सर लोगों को नहीं पता, या लोग इतना ना नर्सरी पे लोग गाइड नहीं करते, बिल्कुल वो ये है कि इसको जमीन पे ना रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शाह सिद्दीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद पैशन। और मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त शाहजेब भाई। ठीक है दोस्तों, और ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये हमारी एक तजर्बा गाह है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਜਰਬੇ करने हैं पौधों ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ पौधे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा फार्म हाउस है जिसमें हम दोनों मिलके तजर्बात करते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। ठीक है, इसको हैंडल करते हैं शाहजेब भाई। और आम तौर पे आप देखते होंगे वीडियोस के अंदर मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस तो बताता ही रहता हूँ, और मैं कोशिश होती है कि आपके साथ वो चीज़ शेयर की जाए जो मैं कर चुका होता हूँ या एक्सपीरियंस कर चुका होता हूँ। तो आज मैं चाहता हूँ कि शाहजेब भाई के तजर्बे से भी फ़ायदा उठाया जाए। और अब मैं हैंड ओवर करता हूँ इनको और पूछते हैं कि आज ही हमें किस पौधे के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। बिल्कुल जी, कैसे अली भाई आप ठीक हैं जी? सो नाइस टू सी यू हियर अगेन। सेम हियर जी। अच्छा, आज हम बात करते हैं जी अली भाई कैक्टस के बारे में। ओके, ये यूनिक सा एक आइटम है, बहुत यूनिक सा कैटेगरी सा जो कैटेगराइज सा जो है ये शौक है। ठीक है, और इसको करने में बहुत ज्यादा तजर्बे चाहिए। ये आपने जो है आज से कोई 2-2.5 साल पहले मुझे कोई ये कहा था कि थोड़े बहुत कैक्टस भी रखें। ठीक है, तो आपने तो इसको फॉलो अप नहीं लिया, तो बहरहाल मैंने ये अपनी हॉबी में इनको ऐड कर लिया है ना। दोस्तों तो, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो मैंने एक दफ़ा ऐसे मजाक में बात हो रही थी तो मैंने इनको कहा कि आप ये भी ट्राई करके देखो। तो मैं इतना खुश हुआ हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा ये सेटअप बनाया है। और थोड़ा सा जरा अब ना एक्सप्लेन करें। बिल्कुल अली, ये बेसिकली ना कैक्टस हैं सारे। जैसे कि हम एक ये प्लांट ले लेते हैं। ठीक है अली भाई, ये एस्टीरिया एक वैरायटी है इसकी, इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज हैं। ठीक है, उसमें फिर आगे कैटेगरीज हैं। कुछ इसमें आते हैं फॉरेस्ट कैक्टसेस और कुछ आते हैं जो होते हैं डेजर्ट कैक्टसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है ना ज्यादातर फॉरेस्ट कैक्टसेस हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद का जो एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे फॉरेस्ट कैक्टस जो है वो कामयाब है। ठीक है, ठीक है, इसको बेसिकली ओपन डीप सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, ठीक है। और ये जो है जो डीप सनलाइट है ना, इसको एक्सप्लेन करें जो बिगनर्स हैं उनके लिए। डीप सनलाइट का ये मतलब है जी कि बिल्कुल ओपन हो और ये रेज पौधे पड़े हुए हों जमीन से ऊपर, यानी इनको नमी ना लगे और डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर आ रही हो। ठीक है, चाहे वो जून जुलाई की गर्मी है, चाहे वो जनवरी फरवरी की धूपें हैं, तेज धूप ना इस पौधे के लिए मस्ट है। ये इसको आसान ज़बान में आप ऐसे समझ लें कि ये पौधा जो है ये धूप पसंद करता है और 6 से 8 घंटे इसको धूप चाहिए। सर्दी गर्मी आपने नहीं देखना, इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए। और दूसरा जो इसकी कामयाबी के अंदर जो सबसे बड़ा राज है ना, जो अक्सर लोगों को नहीं पता, या लोग इतना ना नर्सरी पे लोग गाइड नहीं करते, बिल्कुल वो ये है कि इसको ज़मीन पे ना रखें। बिल्कुल ठीक है, इसको जैसे इन्होंने देखे स्टैंड बनाया हुआ है, इस तरह का स्टैंड बनाए, या थोड़ी किसी भी चीज़ से आप इसको ज़मीन से थोड़ा ऊंचा रखें ताकि ये ज़मीन की नमी से बच सके। ठीक है, अच्छा जी आप कंटिन्यू करें। तो बाकी अली भाई इसमें आप तो बेहतर जानते हैं वैसे, चलें आज मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में इजाफा कर देता हूँ। ठीक है, ये है कि ये सिर्फ डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें वो सिस्टम नहीं है कि एयर प्यूरिफाई करेंगे या कोई और, ये बस एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, ये उस टाइप का शौक है थोड़ा सा। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी मजे की बात बता दो, अगर हम आपको इस पौधे की एज बताए ना
तो आप हैरान हो जाएंगे क्या पर्टिकुलरली अली भाई ये जो है ना ये कम से कम 10 years old प्लांट है। ये जी ठीक है, ये 10 साल का है, ये छोटा 10 सा पौधा साल में ये हासिल हुआ है। जी। ठीक है। अच्छा, अब ये आम बंदे के लिए शायद ये उसको समझ ना आए, हाँ, लेकिन नॉर्मल कैक्टस के जो लिए इसको समझते हैं और जो बिल्कुल इसका ऐसे ही है। शौक रखते हैं उनको पता है क्या चीज है जी। अच्छा, अब आपको एक और सरप्राइज देते हैं, इसकी कीमत क्या है जी? इसकी अभी तो ये तो बेसिक वैरायटी है, इसकी नॉर्मल कीमत होगी 8 से 10 हजार रुपए इस ठीक। पौधे की। आप सुन रहे हैं ये जी। बात ये इन्होंने जैसे बताया ना 8 से 10 हजार, जैसे बड़ा सस्ता सा पौधा है। ठीक है, नहीं सस्ता तो नहीं क्योंकि है। अच्छा ये इन्होंने क्यों इस तरह का है ये अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा हाँ, कि बिल्कुल। इनको ये 8-10 हजार का ऐसे मतलब इन्होंने ऐसे क्यों कहा कि जैसे किसी सस्ते से पौधे की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको भी आगे पता चलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट प्लांट पे आए जी। बाकी अली भाई इसमें फिर मेरे पास एक वैरायटी और है, ये इस पे एंड पे आते हैं ना। ठीक है, चले इस हाँ, पे एंड इस पे पे आ end पे जाते आते हैं। हाँ। हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी ये नॉर्मल नोटो कैक्टसेस के ऊपर। ठीक ये है। इसका ये है कि ये भी फ्लावरिंग कैक्टसेस में आता है। ठीक है। ये आप इंडोर टेबल पे भी रख सकते हैं, ठीक मगर है। लाइट मस्ट है इसके लिए। अगर इसको लाइट नहीं मिलेगी ना तो ये डी शेप हो जाएगा। ठीक है। डी शेप से मुराद ये है, अभी ये बॉल शेप में है तो फिर ये लंबी शेप में चला बिल्कुल जाएगा, ऐसे ही है। डी शेप सा हो जाएगा। और ये। अक्सर ये भी होता है, मैंने ना 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने मुझे दिखाया भी वीडियो पे कि उन्होंने लगाया हुआ था इंडोर, सही। और कुछ दिनों के बाद ना, या मतलब कुछ महीनों के बाद बिल्कुल एकदम वो सुबह उठे तो ये ऐसे पड़ा हुआ है हाँ, साइड बिल्कुल पे, ऐसे और ऐसे। नीचे ना ऐसे वो लिक्विड सा इकट्ठा हुआ जी, है। वो बेसिकली ना इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। Exactly. इसकी जड़ के बीच में। बिल्कुल। जब इसको ओवर वाटरिंग और नमी वाली जगह मिलती है ना तो ये अपने आप का क्लोरोफिल यूज करना शुरू कर देता है। जब वो बिल्कुल। यूज करता है तो वो ये खराब होना फिर शुरू, बिल्कुल रॉट ऐसे हो ही जाता है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस ये ठीक है बेसिक से प्लांट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आए जी। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम, यही वाला फिर उठा लेते हैं। चलें जी, उठाएं जी। ए जी, ये जो पौधा है ना ये वे मीरा दा शौक है। हाँ, ठीक बिल्कुल है ऐसे ही जी। समझ लें। मेरे को बहुत पैसे नहीं है। ठीक है जी जी जनाब। अली भाई ये बेसिकली कैक्टस की वैरायटी है, फॉरेस्ट से होती है और ये डेजर्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं हम एरियोकार्पस। ठीक है। इसका वैरायटी नेम है। इसके ऊपर भी पिंक कलर के बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। ठीक है। और फिल वक्त मेरी कलेक्शन में सबसे पुराने और सबसे महंगे पौधे वो ये एरियोकार्पस के हैं, एज वाइज भी और क्या एज है कास्ट इसकी? वाइज भी। ये तकरीबन जो है ना 20-25 ईयर्स का भी पौधा है ये। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये देखिए। 25 साल का जवान है। अच्छा, एक तो 25 साल का इतना सा पौधा, और जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो मैं जो आपको भी बताने वाला हूँ, जरा इसकी कीमत बताएं। अली भाई ये तो बस रहने ही दे, मैं तो कहता हूँ। नहीं नहीं, चलो व्यूअर्स के लिए आपके बता इसकी देते हैं। कीमत सुन के आपको पता लगेगा मुंडे को पैसे बड़े नहीं। नहीं ऐसी बात है, ये चीजें शौक से होती है अली भाई, पैसे नहीं चलो मैटर जी, करते। बताइए जी कितने गए। ये तकरीबन जो है ना 1 लाख प्लस है ये। ठीक है कम जी, से कम 1 लाख प्लस सुनने है हैं इस भाई। 1 लाख प्लस है। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि ये पौधा इतना महंगा क्यों है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना कि ये रेयर है। रेयर है, बिल्कुल रेयर ठीक है ना, वैरायटीज में आता है। ये बहुत कम मिलता है और अब तो बहुत ही नायाब हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, और आपने जो इसकी कलेक्शन रखी हुई है माशाल्लाह, आपके पास कितने हैं इस वक्त? ये मेरे पास 3 से 4 होंगे। 3 से 4 है, मतलब 4-5 लाख रुपया ये पड़ा हुआ इधर यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं ना, ये मेरे पास आए थे 2 प्लांट्स। ठीक है। ठीक है, ये 2 आए थे, फिर इनके सीड डेवलप हुए। बाकी जो 3 है ना वो फिर इसके मैंने सीड से बनाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सीड्स ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मगर उसमें से हमारा क्लाइमेट ऐसा हो जाता है जब इसका स्प्राउटिंग सीजन आता है ना, ये ग्रोइंग सीजन, हमारे यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। अब जब इसके सीड्स आएंगे ना, हाँ बिल्कुल, तो फिर उस पर वीडियो बना के ना दोस्तों को वो भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो कुछ पौधों का तारफ हो गया जी, और दोस्तों को पता लग गया कि अमीरां दे शौक किस तरह दे होंदे ने और किडे महंगे पौधे होंदे ने। ठीक है, अच्छा, अब आप ये बताएं कि इनकी क्या केयर है जो कॉमन है इन सब में, और क्या गलतियां हैं जो कॉमन है जो लोग करते हैं और वो नहीं करनी, और वो क्या काम है जो करने हैं। अली भाई फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कैक्टस, और पानी जो है ना इसका दुश्मन है। ठीक है, जो रेन वाटर लग गया या रात की जो फ्रॉस्ट वगैरह या ओस पड़ती है पिंडी इस्लामाबाद में हमारे यहाँ हर मौसम में, ठीक है, वो इसके लिए सफिशिएंट है इसकी वाटर सप्लाई को पूरा करने के लिए। ठीक है, ठीक है। नहीं तो जब जैसे बरसात का सीजन आता है, बिल्कुल, अब 10 दिन बारिश हो रही है, अब उसमें अली भाई मैं ये करता हूँ ना, मैंने रखी होती है प्लास्टिक शीट्स। ठीक है, अब जिस देखे ना जब 8-9 घंटे की बारिश लगातार चल रही है तो हम इसके ऊपर शीट डाल देते हैं, इसको कवर अप कर देते हैं। तब तक कवर करते हैं जब तक के अगले दिन या 2 दिन बाद की धूप ना निकले। ये शीट के नीचे पड़े रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। बात यह है कि ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आप इंटरनेट से भी मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन उनको अप्लाई करना जी बड़ा मुश्किल काम होता है, स्पेशली जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, ये बिगनर्स को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। बिल्कुल, ये आप इस शौक की तरफ तब जाएं
जी। जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, आप पौधों की नेचर को समझने बिल्कुल लगे ऐसा ही है जी। और थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद जी। इन चीज़ों की तरफ जाएं। अदरवाइज आप खामखा अगर सस्ते वाले ले भी आएंगे, मार देंगे, फायदा कोई नहीं होगा, आप डिसअपॉइंट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, जी। अब आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ना जी। कुछ टिप्स दें हाँ, हमारे बिल्कुल। दोस्तों अच्छा को। अली भाई, इसमें ना मैं यही रिकमेंड करूंगा व्यूज के लिए कि जिस तरह आपने मुझे ये शौक डाला ना, हाँ, अब हर बंदा एक आधा अपनी कलेक्शन में कॉमन कलेक्शन में ही रखता चले, विश लिस्ट में रख लें ठीक कि है। ये पौधा मैंने रखना है। ठीक है। जब देखें एक चीज आपके पास आती है ना, हाँ, फिर ही आपको उसका पता चलता ये है कि तो इसके है। साथ करना है, क्या करना है। जिस तरह अब आपने बताया कि जब ये नए नए आए थे तो हमारे साथ क्या सीन हुआ था, तो ये सीन अब किसी के और के पास पानी की जाएगा। छाल ला के बंदे को पता लगता है कितना गहरा है ना, इस बिल्कुल, तरह की। ये ठीक यही है। बात है, बिल्कुल यही चीज है। ठीक है। तो बाकी बहरहाल इसका केयर इतनी कोई खास नहीं है ना, इनको गोडी चाहिए। ठीक है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी इसकी कोशिश करें कि नॉर्मल हार्ड से मुराद ये है कि इतनी हो कि जब ये होल्ड हो ना कैक्टस आपका गमले हाँ। में, तो ये हिले नहीं। ठीक है। और बाकी बेसिक नरमी उतनी रखनी है जितनी आप इंडोर प्लांट्स में और उसमें रखते हैं। मैं वैसे इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है ना वो नहीं रिकमेंड करता। वो नहीं, वो इस वजह से नहीं रिकमेंडेड ना, इनमें हाँ। इनमें कोई भी ऑर्गेनिक रिकमेंडेड है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल। उसमें ना बैक्टीरिया फंगस बहुत ज्यादा बढ़ बिल्कुल जाता ऐसे ही है है। और इसकी रूट्स जो है ना बहुत नाजुक होती हैं और बिल्कुल ऐसे बहुत ही। शॉर्ट रूट होती हैं। ये बेसिकली आप समझ लें ये सारे गमलों के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए हैं। भालो मिट्टी थोड़ी सी परसेंटेज रेत की, भालू मिट्टी और नॉर्मल ये कंस्ट्रक्शन वाली रेत अगर मिल हाँ, जाए ना थोड़ी तो सी। वो थोड़ी सी हाँ, वो ऐड वो भी कर लें। बहुत थोड़ी सी माइनर सी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ठीक जी, है, बिल्कुल। तो ठीक हो गया। और वो गलतियां जो नहीं करनी जो लोग करते हैं? सबसे पहली जो मेजर गलती करते हैं लोग, इनको साथ साथ रख देते हैं। ठीक है। इनको ना अपने गैप दे दे के रखना है। ठीक है, क्योंकि मतलब इसके एक पौधे से दूसरे पौधे के में दरमियान गैप थोड़ा होना डिस्टेंस चाहिए, होना इतना चाहिए। इनको डिस्टेंस बाद होना चाहिए। गला नहीं करने देनी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि ये इसके कांटे होते हैं तेज। ठीक है। ये एक दूसरे पौधे के ना शेल को जख्मी कर देते हैं। ठीक है। जब वो जख्मी हो जाता है, हवा के बीच में होती है नमी, ठीक ठीक है, वो पूरा आपका पौधा जो है ना वो उसको वहां से डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। और एक बार कैक्टस खराब हो जाए, इसकी रिकवरी जो है ना सिर्फ 5 से 10% है। बहुत मुश्किल है, नहीं होती। ना 5 से होने 10% के बराबर वो है। लकी हो आप, हाँ, वो तो हो बिल्कुल जाए, ऐसे ही अदरवाइज है नहीं। जी। अच्छा, एक तो हो गया कि इसको आपने जो भी बताया, एक पॉइंट तो ये हो गया, और इसके अलावा? और बस यही है कि जो शुरू में बताया आपने, जिस तरह इनको जमीन से उठा के रखें, ठीक है। कम नमी इनको मिले। ठीक है। और थर्ड ये है कि बस ग्रूमिंग पे इनकी तवज्जो रखें। वो भी जब बंदा एक्सपर्ट हो जाता है, ग्रूमिंग से मुराद ये है गमला अच्छा लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वेल मेंटेन्ड पौधा होना चाहिए, वीड्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और जो ना बड़ी कॉमन जो इस पौधे के हवाले से ना एक गलत फहमी है, जो बहुत से लोग उसका शिकार हैं, वो ये समझते हैं कि इस पौधे को, ये इंडोर प्लांट है, इसको एक नुक्कर में रख दो, बिल्कुल ऐसे ही इसको ना धूप चाहिए ना कुछ और चाहिए, और वो फिर बेचारा मरेगा ही, जाहिर है। बिल्कुल वो जाहिर सी बिल्कुल ही बात है। ऑपोजिट है ना उसकी बिल्कुल नेचर की। ऑपोजिट है जी। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई शो करना चाहें ना किसी भी पौधे का, तो कोशिश करें कि पहले उसके हवाले से एनफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, फिर उसकी तरफ जाएं। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो अली भाई तमाम पौधों के लिए जो है ना वो नेसेसरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हर पौधे की अपनी नीड होती है। इंडोर ग्रीन लीव्स वाले जो उनकी अपनी नीड है, इंडोर में आप चले जाएं टेबल प्लांट्स की, उसकी आपको पता है अपनी ऐसे ही, नीड है। अब बिल्कुल ये ऐसे ही। कैक्टस है, ये आउटडोर का बेसिकली है, इसको हाई यूवी और ये चीजें चाहिए होती हैं। ऐसे ही। वो बहुत फिर आगे साइंटिफिक बातें हो जाएंगी। ऐसे ही है, तो बिल्कुल फॉर ऐसे द ही। टाइम बीइंग ठीक हो गया। बहुत है इसके लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो जो थी वो ये बेसिकली ना, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद तो था कि जेडे अमीर लोग ने ना, जिन्हों को बहुत पैसे ने उन्होंने पैसे खर्चने का बना दिए। और दूसरा ये है कि एक वैरायटी थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों का उससे तारुफ हो जाए। और माशाल्लाह जब प्रैक्टिकल चीज़ सामने होती है तो फिर उसको उसके ऊपर खड़े होकर बात करने का मजा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो माशाल्लाह जी बड़ी खुशी हुई यार, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये शो किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मज़ीद इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर करें। हमारी कोशिश होती है और हम हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेंट्स को प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे और मेरे इस प्यारे भाई को याद रखें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।